पहचान फूड वेंडर्स को खास करके एक नई पहचान दिलवाने में देश में इन्होंने जो एक काम स्थापित किया है, हमको लगता है कि इससे एक नई पहचान मिली है। और फिर से हम हरदीप सिंह पुरी जी माननीय मंत्री जी का फिर से स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत सपोर्ट किया है और इनके सपोर्ट से लगातार वेंडर्स को कर्ज लोन मिल रहा है, उनका व्यवसाय बढ़ रहा है। और हम समझते हैं कि आगे आने वाले दिनों में पीएम स्वनिधि योजना के माध्यम से वेंडर्स को और ताकत मिलेगी, हम और आगे बढ़ेंगे। फिर से बहुत धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद श्री चंद्र प्रकाश सिंह जी को। और उन्होंने जिस विषय पर भी प्रकाश डाला है आयरन इज ए ड्रिंक Turkish सभी से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सभी अलग अलग व्यंजनों का लुत्फ जरूर उठाएं और भारत के अलग अलग कोने से कुछ विभिन्न लेमन इसलिए होता है, ये खट्टा मीठा तीखा दोनों मिर्ची से मिलता है। खट्टा मीठा और तीखा। और ये आप है कहाँ से? मैं भी दिल्ली से हूँ। ये अपना द्वारका सेक्टर 7 राम फास्ट चौक। ठीक है, ये तो मतलब कि जो दर्शक दिल्ली के हमारे वो खा सकते हैं और जो बाहर से आए दिल्ली से वो भी खा सकते हैं। आप फेफड़े डैमेज्ड हैं या उसमें यू नो इज गोइंग टू फेस सम काइंड ऑफ अ COPD और लंग इशू। नो, ये तो एक हर माँ या पिता जो यहाँ बैठे हुए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स, ये एक बहुत ही हमारे लिए यू नो चीज़ है घबराने के लिए, जो हमें इसमें कूद जाना चाहिए। हमें एक एक्शनेबल, अगर आप अभी आपको ये वेंडर कोई बोलते हैं आपने क्या दिया बच्चों को और आपने जहर दे दिया, तो आप क्या उसको कहेंगे चलो कोई बात नहीं अगली बार नहीं मत देना। तो आप हर सेकंड हमारे बच्चे जहर पी रहे हैं, ये उनके अंदर जा रहा है। तो व्हाई आर वी सो क्वाइट? तो मेरे लिए जो सबसे पहले सोल्यूशन है दैट फर्स्ट ऑफ ऑल सिटीजन मस्ट डिमांड फॉर क्लीन एयर, क्योंकि मांगते नहीं इसलिए हमें मिलती नहीं। हमारे लिए एक वो जैसे मीडिया है, पॉलिटिशियंस हैं, हम सब एक दूसरे के लिए 1-2 हफ्ते बात करते हैं, 3 हफ्ते बात करते हैं, पर हम पूरा साल में पिछले साल भी had only 5 से जुड़े अभियान में जुड़े हुए ये बात मेरी समझ में आई कि प्रकृति कुछ भी करती है, कचरा नहीं करती। आदमी कुछ भी करता है, संस्थाएं, कंपनियां कुछ भी करती है, कचरा करती है। ऐसा कुछ भी नहीं, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर नहीं है, कोई भी औद्योगिक क्षेत्र नहीं है जो कचरा पैदा नहीं करता। कोई ऐसा शहरी क्षेत्र नहीं है, कोई ऐसे संस्थान नहीं है जो कचरा पैदा नहीं करता। तो कचरा प्रबंधन की जो नीति है, वो नीति मेरी समझ में आई है। ये बात अब सबको मालूम है विज्ञान के क्षेत्र में लोगों को, कि विज्ञान बोध के और प्रकृति बोध के अभाव के कारण कि आप कचरा प्रबंधन नीति जो शुरू से ही भारत में रहा है, वो अब वैज्ञानिक और प्रकृति विरोधी रहा है। सबूत मिटाने को कचरा प्रबंधन नहीं कहा जा सकता है। कचरा को या तो दफनाने की बात करते हैं, ये तो सबूत मिटाने की बात है, या जला देने की बात करते हैं, ये भी सबूत मिटाने की बात है। सबूत मिटाना कचरा प्रबंधन नहीं है। आप जब जलाते हैं या दफनाते हैं तो या तो जल प्रदूषण को निमंत्रण देते हैं और जल प्रदूषण को ही निमंत्रण नहीं देते हैं। आप ये कहते हैं कि नसों धमनियों में ये पानी अब पूर्ण बन के बहे, और ये नॉर्मल बात है। जब जलाते हैं आप तो ये बोझल नहीं हो जाता है, बहुत बड़ा कॉकटेल बन जाता है जो फिर समाधान के दायरे में नहीं आएगा। जो दिख रहा है कचरा, उसका समाधान हो सकता है रिसाइकलिंग के जरिए, कंपोस्टिंग के जरिए। संजय जी बहुत दिनों से उस पर काम कर रहे हैं।
जीरो वेस्ट फिलॉसफी इसी संबंध में महत्वपूर्ण हो जाती है। जब नीतियों में सरकार के संदर्भ में व्यापक जो औद्योगिक क्षेत्र है उसमें विज्ञान बोध न हो, प्रकृति बोध न हो, स्वास्थ्य बोध नहीं हो, ऐसे में दर्शन का रास्ता अख्तियार करना ही पड़ेगा। और वो दर्शन का रास्ता अच्छा हुआ कि फूड फेस्टिवल ने भी अख्तियार किया जीरो वेस्ट फिलॉसफी, जीरो कचरा शून्य दर्शन को एडॉप्ट करना पड़ेगा। दुनिया में ऐसा कोई समाधान नहीं है ऐसा कोई समस्या नहीं है जो दार्शनिक समस्या नहीं है, और ऐसा कोई समाधान नहीं है जिसका समाधान दर्शन के स्तर पे नहीं है। जो कहा जाता है कि प्रदूषण हो गया, कंटेमिनेशन हो गया, पोल्यूशन हो गया, ये बड़े विनम्र शब्द हैं। प्रकृति के खिलाफ और मानव शरीर के खिलाफ युद्ध छेड़ने को ही प्रदूषण कहते हैं, युद्ध छेड़ने को ही कंटेमिनेशन और पोल्यूशन कहते हैं। तो ये जो वारफेयर है वो वारफेयर का पोल कचरा कूदता है, बाकी सारी चीजें ओझल हो जाएंगी, लेकिन कचरा का प्रभाव आपकी आंखों के सामने हर नया विद्यार्थी 5वें का बच्चा, 6ठे का बच्चा आपसे पूछता है कि इस कचरे का क्या होगा। आप जवाब दे नहीं पाते हैं, नीतियां भी नहीं दे पाती है, सरकार नहीं दे पाते हैं, और उसका समाधान, उसका उत्तर दर्शन में है, कचरा मुक्त दर्शन में। तो ये बात आपके सवाल के क्रम में। दूसरी बात आपने जिक्र की औद्योगिक अपराधों के संदर्भ में। आप सबको पता है, अभी भावरीन जी भी बात कर रही थी वायु प्रदूषण के संदर्भ में। 40 साल से सुप्रीम कोर्ट अपने देश का वायु प्रदूषण का प्रबंधन, उसको रेगुलेट करने का पराक्रम कर रहा है 40 साल से। पहली बार MC मेहता ने 1984 में केस फाइल किया था, 2024 आ गया। 40 साल की असफलता है वायु प्रदूषण कानून का, वायु प्रदूषण संबंधी नीतियों का, और वो सारी परियोजनाओं का जो वायु प्रदूषण को दरकिनार करते हैं। वायु प्रदूषण कानून 1981 में बना,